नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की कहानी की इस सीरीज में। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी मणिपुर की है, जहाँ एक हिंसक घटना ने सभी सीमाओं को तोड़ दिया और मानवता को शर्मसार कर दिया। इससे पहले कि हम घटना की गहराई में जाएं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, अपराध के जगत में हम इतनी तरह की कहानियां आए दिन सुनते हैं, जानते हैं, इतनी तरह की घटनाओं से रूबरू होते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं घट रही होंगी जिनकी लोगों को कानों कान तक कोई खबर नहीं रहती। ये घटनाएं तो वो होती हैं जो किसी तरह से, किसी माध्यम से जनता के सामने आ जाती हैं। आज तक हमने इतनी तरह की विभत्स, इतनी तरह की भयानक घटनाएं देखी, हर तरह की खूनी वारदात देखी, लेकिन ये घटना अपने आप में एक बहुत ही अजीब, विभत्स घटना है जो सारी घटनाओं से बिल्कुल अलग है। तो आइए जानते हैं क्या है ये घटना। मणिपुर, खूनी संघर्ष की पृष्ठभूमि। मणिपुर पिछले कुछ समय से एक हिंसा के दौर से गुजर रहा है। जाति संघर्ष और राजनीतिक तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। मैते और कुकी जैसी जाति समूह के बीच की लड़ाई ने स्थानीय लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। पिछले 575 दिनों में यह हिंसा रुक रुक कर जारी है और इसके कारण कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह घटना 11 नवंबर की है। मणिपुर के जिमी बाम इलाके में एक राहत शिविर पर कुकी समूह ने हमला किया। यह शिविर उन लोगों के लिए था जिन्होंने हिंसा के कारण अपना सब कुछ खो दिया था। यहाँ कुल मिलाकर 6 लोग मौजूद थे, 3 महिलाएं और 3 बच्चे। इन बच्चों में एक 10 महीने का मासूम बच्चा था, एक 3 साल का बच्चा और एक 8 साल का बच्चा था। महिलाओं में से एक 25 साल की थी, दूसरी 31 साल की थी और तीसरी 55 साल से अधिक उम्र की थी। अपहरण और क्रूरता की शुरुआत। हमलावरों ने शिविर पर हमला कर सभी 6 लोगों को बंधक बना लिया। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें मासूम बच्चे और महिलाएं नजर आ रहे थे। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो ये बच्चे दुनिया की निर्दोषता का प्रतीक हों। उनकी मासूमियत और भय से भरी निगाहें इस घटना के अमानवीय पहलू को उजागर करती थी। कुकी समूह ने इन बंधकों को ले जाकर उनके साथ बहुत ही बर्बरता, बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया। बच्चों के साथ जो हुआ वह तो कल्पना से भी परे है। 10 महीने के बच्चे के घुटनों पर गोली मारी गई। वह बच्चा दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उसे पूरी तरह से मारा नहीं गया। उसके बाद उस पर चाकुओं से कई बार वार किया गया। जब यह भी पर्याप्त नहीं लगा तो उसकी आंखें निकाल दी गई। यह सब तब हुआ जब वो बच्चा अभी जीवित था। यह सोचकर ही सिहरन पैदा होती है कि इतने छोटे मासूम के साथ ऐसी बर्बरता कैसे की जा सकती है। महिलाओं पर हिंसा। महिलाओं के साथ भी अत्यंत क्रूर व्यवहार किया गया। उन्हें सीने और सिर पर गोलियां मारी गई, उनके शरीर पर चाकुओं से कई वार किए गए और अंत में उन्हें मृत समझकर नदी में फेंक दिया गया। इन महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ जो भयावह मंजर देखा, वह सोचकर ही रूह कांप जाती है। शवों का मिलना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 16 नवंबर को जिमी बाम की एक नदी में लाशें तैरती हुई मिली। इनमें से 5 शव एक ही दिन में बरामद हुए और 6ठी लाश 2 दिन बाद मिली। जब इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो जो विवरण सामने आया उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि इन मासूम बच्चों और महिलाओं को अत्यंत दर्दनाक तरीके से मारा गया था। 10 महीने के छोटे से बच्चे को घुटनों पर गोली मारी गई थी। 3 साल और 8 साल के बच्चों को पहले चाकुओं से गोद गोद कर तड़पाया गया था और अंत में सिर पर गोली मारकर उनकी जान ले ली गई थी। महिलाओं को भी कई गोलियां मारी गई। मणिपुर का दर्द और सामाजिक प्रतिक्रिया। इस घटना ने पूरे मणिपुर को झकझोर कर रख दिया। इस हिंसा ने सवाल खड़े किए कि आखिर
ऐसी क्रूरता किसके लिए और क्यों? क्या जाति संघर्ष किसी को इतनी हद तक निर्दयी बना सकता है कि मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया? सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों ने इस मामले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। लोग इस घटना के प्रति अपनी नाराजगी और दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद स्थिति बदलेगी? क्या मणिपुर में शांति बहाल होगी? निष्कर्ष, मानव की पुकार, यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मानवता किस हद तक गिर सकती है। मासूम बच्चों और निर्दोष महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल अपराध है, बल्कि यह हमारे समाज के नैतिक पतन का प्रतीक भी है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी को देते हैं यहीं पर विराम। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।